दोस्तों ये एक 24 वोल्ट आउटपुट का पावर सप्लाई है 1 एम्पियर का। इसमें आउटपुट में कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है, 0 0 वोल्ट दिखा रहा है। तो एक बार मैं सीरीज लैम्प से चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों पावर सप्लाई को रिपेयर करने से पहले सीरीज बल्ब से चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो ये 24 वोल्ट का पावर सप्लाई है, तो मीटर को 200 में रख देगा डीसी वोल्ट में। देखो दोस्तों 0 0 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। कुछ भी वोल्टेज आउटपुट में नहीं बन रहा है। तो इसको खोल के उसके बाद देखेगा ये क्या हुआ है, ठीक है। दोस्तों ऐसा पावर सप्लाई में देखो इस साइड में कुछ भी स्क्रू दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस लेवल के नीचे पे स्क्रू दिया हुआ रहता है। तो इस लेवल को हटा के पहले देखने पड़ेगा जे इसके अंदर में स्क्रू दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। देखो दोस्तों एक स्क्रू कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो मेन कैपेसिटर है ये चार्ज हो सकता है, तो पहले डिस्चार्ज कर लेगा। दोस्तों इसका पहले इसका वायर जो है एसी का उसका निकाल देगा पहले। दोस्तों पीसीबी को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो ये इनपुट का पॉइंट है एसी का, ये 2 पॉइंट। तो इसमें पहले एक एसी वायर कनेक्ट कर लेता है। दोस्तों लाइन देने से पहले बता दे रहा है, ये जो कभी कभी देखा गया है ये जो वायर है और ये जो जैक है ये भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो पहले सीरीज में लाइन देके इसका आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको पहले चेक करना पड़ेगा। ऐसा भी हुआ है इस वायर और इस जैक खराब हो जाने से भी आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इस 2 पॉइंट में आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको चेक कर लेगा। दोस्तों लाइन दे दिया है, देख सकते हो, ठीक है। पहले एसी वोल्ट चेक करके दिखा रहा है कितना वोल्ट आ रहा है, तो 20 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में कितना मिल रहा है पहले चेक कर लेगा। ये 2 पॉइंट है, कैपेसिटर का पॉइंट है। पहले मल्टीमीटर को 200 में रख देगा। देखो दोस्तों अभी भी 0 0 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो मेन कैपेसिटर है इसमें ये जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट है मेन कैपेसिटर का। दोस्तों मेन कैपेसिटर में 300 वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो मल्टीमीटर 1000 वोल्ट में डीसी 1000 वोल्ट में कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है इसमें पावर आएगा। देखते हैं इसमें कितना पावर आ रहा है। देख सकते हो 300 वोल्ट फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी कभी देखा गया है जो 300 वोल्ट के भी नीचे चला आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो कैपेसिटर देख रहे हो इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी चेक कर लेगा। ये जो आईसी है आईसी का वीसीसी पावर के लिए, ठीक है। देख सकते हो इसमें भी वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। तो पहले ये जो मेन कैपेसिटर है इसको चेंज करके एक बार देख लेगा, ठीक है।
देखो दोस्तों निकल गया है। ये 400 वोल्ट 33 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये है 450 वोल्ट 33 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है 450 वोल्ट का। ठीक है, तो ये कैपेसिटर को इधर पे कनेक्ट कर देगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस का पॉइंट है कैपेसिटर का, जो पॉइंट है कैपेसिटर का प्लस का पॉइंट है। ठीक है, ये बड़ा वाला जो लेग है ये प्लस है और ये जो छोटा वाला लेग है ये माइनस है। दोस्तों फिर से पावर देके देख लेगा तो वोल्टेज कैसा बन रहा है। देख सकते हो 308 300 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है। ये VCC कैपेसिटर में देख लेगा, ये 2 पॉइंट है VCC कैपेसिटर का IC का, उसमें भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पहले शॉर्ट कर लेगा। ट्रांसफार्मर का 3 वाइंडिंग रहता है, एक है प्राइमरी साइड है, एक सेकेंडरी साइड है, एक ऑक्सिलरी साइड है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट देख रहे हो 4 पॉइंट, ये प्राइमरी साइड का पॉइंट है और ये जो देख रहे हो ये दोनों पॉइंट एक साथ जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में देख सकते हो ये जो मेन कैपेसिटर है ये इस वाला ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट में कनेक्ट हुआ है, इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का 2 पॉइंट है। ठीक है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है। ठीक है, IC अगर स्विचिंग नहीं होता तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में वोल्टेज ही नहीं बनता। ठीक है, तो जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग में अगर वोल्टेज बन रहा है तो आउटपुट जो इनपुट का सेक्शन है ये सही है। ठीक है, शॉर्टिंग भी नहीं है, अगर शॉर्टिंग रहता तो ये जो सीरीज लैंप है ये भी ऑन हो जाता। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में तो वोल्टेज तो बन रहा है और ये मेन जो फिल्टर कैपेसिटर है इसको भी चेंज कर दिया तो भी थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो रहा है वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आउटपुट का जो पॉइंट है इसको चेक करने पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों ये आउटपुट के साइड में पहले शॉर्टिंग चेक कर लेगा। ठीक है, तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए ये जो प्लस है और ये माइनस का लाइन है बा कैपेसिटर के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये कैपेसिटर का 2 पॉइंट है प्लस माइनस। देखो दोस्तों इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, आउटपुट के लाइन में शॉर्टिंग दिखा रहा है इसलिए आउटपुट नहीं बन रहा है। इसमें देख सकते हो 3 डायोड कनेक्ट है। ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट के लाइन है इसमें ये एक पॉइंट है कॉइल का और ये एक पॉइंट है कॉइल का। ठीक है, देख सकते हो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट गया है इधर से होके ये डायोड में कनेक्ट है। अभी ये जो पॉइंट गया है इधर से आया है ये डायोड में कनेक्ट है और ये पॉइंट इधर से घूम के गया है, घूम के जाके ये एक पॉइंट है डायोड का। तीनों पॉइंट डायोड के एक ही लाइन पे ट्रैक में जुड़ा है। ठीक है, तो पहले डायोड के एक एक करके निकाल के चेक कर लेगा जे डायोड में शॉर्टिंग है कि नहीं है। ठीक है,
देख सकते हो दोस्तों, एक डायोड को निकाल दिया है। इसको पहले चेक कर लेगा। देखो दोस्तों, रीडिंग दिखा रहा है। इस डायोड में तो कुछ शॉर्टिंग देखा नहीं रहा है, ठीक है। कुछ इसमें तो कुछ शॉर्टिंग नहीं है। तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेगा 2 पॉइंट में शॉर्टिंग है कि नहीं है। अभी तक देख सकते हो दोस्तों, शॉर्टिंग दिखा रहा है। अभी अभी दूसरा वाला जो डायोड है इसको निकाल देगा। दोस्तों डायोड को चेक कर लेगा, तीनों डायोड को निकाल दिया है, ठीक है। ये जो डायोड है ये तो सही दिखा रहा है। देखो दोस्तों, सही है ये वाला डायोड। ये डायोड भी चेक कर लेता है। देखो दोस्तों, ये जो डायोड है शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो डायोड है शॉर्ट हो गया है। ये वाला डायोड को भी चेक कर लेता है। देखो, ये जो डायोड है सही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये दो डायोड सही है। आउटपुट के लाइन पे चेक कर लेगा जो इसमें शॉर्टिंग अभी भी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का प्लस और माइनस का लाइन है। देख सकते हो, इसमें कुछ रीडिंग दिखा रहा है कैपेसिटर का, लेकिन शॉर्टिंग और नहीं दिखा रहा है। तो जिस जगह पे ये जो दो डायोड है ये सही है, और ये जो डायोड है ये खराब हो चुका है, ठीक है। तो इस दो डायोड को इधर पे कनेक्ट कर देगा जहाँ से निकाला है। देख सकते हो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का कॉयल का वायर है। तो ये जो ट्रांसफार्मर का जो कॉयल का वायर है, ये एक पॉइंट गया है, और इसमें एक पॉइंट गया है, और इस साइड में एक पॉइंट गया है, ठीक है। और ये साइड में कुछ नहीं था, 3 डायोड कनेक्ट था। डायोड का ये एनोड वाला साइड है, और ये जो साइड है ये कैथोड का साइड है। जो सिल्वर पट्टी है ये कैथोड है, और जो ब्लैक पट्टी है ये एनोड है। तो एनोड का जो साइड है ये कॉइल के तरफ रहेगा, ठीक है। दो डायोड ही कनेक्ट कर देगा, तीन नहीं लगाएगा। दोनों से भी काम हो जा बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों, ये जो दो डायोड सही था ये कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो दोनों डायोड से काम बन जाएगा। तो दोस्तों फिर से एक बार आउटपुट में चेक कर लेगा। डायोड कनेक्ट करने के बाद देख सकते हो शॉर्टिंग चला गया है, अभी कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो अभी फिर से सीरीज में लाइन देके देख देख लेगा जो पावर सही से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों लाइन दे दिया है, ठीक है। अभी एसी वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर के दिखा रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों, 225 26 वोल्ट आ रहा है। अभी डीसी में सेट कर देगा 1000 में। अभी ये जो कैपेसिटर के प्लस और माइनस का जो पॉइंट है इसमें कनेक्ट करके देखेगा। देख सकते हो दोस्तों, अभी वोल्टेज स्टेबल हो गया है। 305 वोल्ट 7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 300 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए। वीसीसी जो कैपेसिटर है, ये जो आईसी में पावर जाता है, इसमें भी चेक कर लेगा। देख सकते हो, इसमें भी 11-12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो आउटपुट है, आउटपुट में भी चेक कर लेगा। देख सकते हो दोस्तों, 24 वोल्ट बन गया है। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। देख सकते हो 25 वोल्ट बन गया है, ठीक है। तो ये जो डायोड था ये शॉर्ट था, इसलिए आउटपुट में वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो
एक डायोड शॉर्ट था, तो एक को निकाल के ये जो दो डायोड है ये सही है, तो ये दो डायोड कनेक्ट कर देने से ये वोल्टेज आ गया है। ठीक है, जैक है इसमें भी चेक कर लेगा। कभी कभी देखा गया जो ये जैक भी खराब है। ठीक है, देख सकते हो इस जैक में भी 25 वोल्ट आ गया है। ठीक है, कैपेसिटर को थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट कर लेगा, हो सकता है इसमें पावर होगा। अभी दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है अभी बन गया है। ठीक है, ऐसा करके आप लोग पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक डायोड कम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दो डायोड से भी काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसमें भी फॉलो कर लेना दोस्तों। आप वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना दोस्तों।